आज आप रोशन गेट पे आया, क्या मुद्दा है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तस्नीम ममदानी। ये हमारे पीछे जो है वो रोशन गेट का ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद का सबसे मशहूर रोशन गेट का गेट है, जो आजकल बड़ा मशहूर हो रहा है। और मशहूर होने की वजह यह है कि हमारे इस साइड में रोशन गेट से कटकट गेट को जाने वाला स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का जो रोड बन रहा है, उसके ऊपर AIMIM के 2020 में पंचर होने वाले जो कॉरपोरेटर है वो अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। कल फिर एक रोटी सेके गई इस कटकट गेट और रोशन गेट से कटकट गेट के जो रास्ते के ऊपर लोगों को ये बताया गया MIM के पंचर कॉरपोरेटरों ने कि आपको इस रास्ते में जो आपकी जगह गई है इसके ऊपर मुआवजा दिया जाएगा, जबकि मुआवजा दिया मतलब कॉरपोरेशन मुआवजा देगी और कॉरपोरेशन मुआवजा नहीं देती, मुआवजा देती है भू संपादन ऑफिसर। कौन देता है? भू संपादन ऑफिसर। महानगर पालिका कॉरपोरेशन जो है वो मुआवजा नहीं देती। 2016 में रोशन गेट से कटकट गेट को जाने वाला जो रास्ता है इस रोड की मार्किंग की गई थी। उस मार्किंग के वक्त में यहाँ के स्थानीय जो यहाँ के रहवासी लोग हैं उन्होंने कोर्ट के अंदर जाकर एक पिटीशन दाखिल किया था, ये बोलकर कि हमको यहाँ से मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने उनकी वो एप्लीकेशन को खारिज करते हुए कहा कि यहाँ से आपको मुआवजे के तौर पर कोई रकम नहीं दी जाएगी, आपको दिया जाएगा TDR। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि कल AIMIM के पंचर कॉरपोरेटर इस रोड के ऊपर चलते हुए अपने आप की पब्लिसिटी करते हैं और बोलते हैं कि हम इस रोड का जायजा ले रहे हैं और यहाँ के लोगों को हम कॉरपोरेशन से मुआवजा दिलाएंगे, जबकि भू संपादन ऑफिस ने बाज़ाब्ता और कोर्ट ने इस बात के ऊपर पूरी तरीके से बता दिया है कि अभी तक 2016 से लेकर अभी तक यानी कि 2023 तक रोशन गेट से लेकर कटकट गेट को जाने वाले रास्ते पे जितने भी रोड की साइड से जो मकान दुकान जो इसमें मतलब आ रहे हैं, जिसका मुआवजे के तौर पर एक भी बंदे ने कॉरपोरेशन को एप्लीकेशन नहीं दिया है। जब किसी ने कॉरपोरेशन को किसी भी किस्म की कोई एप्लीकेशन दिया ही नहीं है तो फिर मुआवजा AIMIM के पंचर कॉरपोरेटर कैसी बात करते हैं, पब्लिक को झांसा देने के लिए, चॉकलेट देने के लिए बोलते हैं कि हम आपको मुआवजा देंगे। मुआवजा देने वाली जो ऑफिसर है, जो अधिकारी है, वो भू संपादन के ऑफिसर होते हैं और भू संपादन के अंदर से आपको TDR दिया जाएगा कब? जब आप कोई एप्लीकेशन यानी कोई फाइल कॉरपोरेशन में सबमिट करोगे तब। रहा कॉरपोरेशन खुद एक सबसे बड़ी नंगी है, कॉरपोरेशन के पास कुछ भी नहीं है। कॉरपोरेशन के पास जो सिटी बस हमारे शहर में चलती है उसको चलाने के लिए जमीना गिरवी रखना पड़ रहा है, जब जाके हमारे शहर के अंदर सिटी बस चल रही है। अब मैं आपको हमारे शहर औरंगाबाद वालों को मैं बहुत पीछे लेके जाऊंगी, सन 1984 के ऊपर। मैं अपने शहर वालों को 1984 के ऊपर ले जाना चाहती हूँ। जरा मेरी बात को गौर से सुनिए। 1984 में सन 1984 में चेलीपुरे से शाह बाजार से चंपा चौक रोड वाइंडिंग के वक्त में वहाँ पर चेलीपुरे से शाह बाजार से चंपा चौक रोड वाइंडिंग का काम हुआ था। उस रोड वाइंडिंग के काम में ऐसे कई घर और कई दुकानों का नुकसान हुआ, जिसका अभी तक कॉरपोरेशन ने मुआवजा नहीं दी। तो ये नंगी कॉरपोरेशन क्या आज रोशन गेट वालों को मुआवजा देगी? यही मैं बोलने के लिए आज आपके पास आई हूँ कि रोशन गेट वाले और कटकट गेट, रोशन गेट से कटकट गेट को जो रोड जा रहा है, ये रोड वालों के ऊपर MIM के कॉरपोरेटर अपनी पंचर राजनीति चला रहे हैं। जब वो सत्ता में थे
जब कोई तीर नहीं मारे। जब सत्ता में थे तो यहाँ के नगर सेवक ने क्या क्या गुल खिलाए वो तो सारा शहर जानता है। सत्ता में रहने के बाद AIMIM के कॉर्पोरेटर जो कि 2020 में पंचर हो गए, 2 महीने पहले औरंगाबाद के MIM के एक्स MP वो भी पंचर हो गए। तो फिर राजनीति कैसी कर रहे हैं? पब्लिक को धोखा देना और पब्लिक को झूठे वायदे करना। MIM के पंचर कॉर्पोरेटर बंद कर दो। ये जो रोड बन रहा है ये स्मार्ट सिटी के माध्यम से बन रहा है, क्या कहेंगे? रोशन गेट से कटकट गेट को जाने वाला जो रास्ता है वो स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का रोड है। इस कॉपी को आप जितनी तरीके से फोकस कर सकते हैं वो फोकस कर लो। ये जो रोड है रोशन गेट से कटकट गेट को जाने वाला ये स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का रोड है। इसके अंदर MIM के पंचर कॉर्पोरेटर जो 2020 में पंचर हो चुके हैं उनका या MIM के एक्स MP जो 2 महीने पहले पंचर हो गए हैं उन लोगों का कोई भी रोल नहीं है। औरंगाबाद के 90% जो रोड है वो स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के अंदर है, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम AG कंस्ट्रक्शन यानी के VIP फंक्शन हॉल वाले असलम खान लेते हैं। बहुत सारे स्मार्ट सिटी के माध्यम से रोड बनाए गए, इसका श्रेय MIM खुद दे रही है और उद्घाटन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? MIM अपनी पंचर राजनीति की पंचर रोटियां सेकने के लिए आ गई। अगर MIM को अपनी राजनीति करना होता तब वो सत्ता में थे, तब उन्होंने अपनी राजनीति क्यों नहीं करे? सत्ता में रहकर वो रोशन गेट वालों को, कटकट गेट वालों को, यानी ऐसे कई लोग जिनके घर अभी आक्रामक हुए हैं जो इसमें गए हैं, मतलब जिसका नुकसान हुआ है, तो ये पहले ही बोल सकते थे कि आप महानगर पालिका में एप्लीकेशन डालो, फाइल सबमिट करो, आपको TDR मिलेगा। और इस रोड के लिए किसी को भी कोई मुआवजा कॉर्पोरेशन देने वाली नहीं है। तो मुआवजे के तौर पे, TDR के तौर पे ये जो चीज है ये सिलेक्ट करने वाला जो भू संपादन अधिकारी होते हैं वो इस बात को डिसाइड करते हैं कि उनको TDR देना या उनको क्या मुआवजा देना। नाम बताइए। जी नाम बताइए। कौन? मैं किसी भी नगर सेवक का नाम नहीं ले रही, क्योंकि यहाँ पर हमारे रोशन गेट के ऊपर और सीमा डेरी से जो रास्ता जा रहा खास गेट की तरफ और खास गेट से जो रास्ता जा रहा रहीमा मस्जिद की तरफ, वहाँ पर ये दोनों भी जो रोड अभी बन रहे हैं, ये रोड और जो शाह बाजार का जो रोड है जो चेलीपुरे तक के गया है, ये सारे रोड स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के अंदर है। इस कॉपी को आप जूम कर लो, अच्छी तरीके से इसमें लिखा हुआ है कौन कौन से रोड इस ग्रीन पट्टे में जो बन रहे हैं वो तमाम रोड स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के अंदर है। अच्छा, आने वाले चुनाव में MIM के नगर सेवक चुनकर आएंगे? उसके बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि पंचर राजनीति के पंचर कॉर्पोरेटर जब सत्ता में थे, जब कुछ नहीं करे तो अब क्या करेंगे? रात में गब्बर कादरी ने एक पत्रकार परिषद लेके स्पष्टीकरण दिया कि इम्तियाज जलील कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा दे रहे, फायदा पहुंचा रहे, क्या कहेंगे? हमारे जो एक्स MP जो थे MIM के, वो जो पंचर हो गए अभी 2 महीने पहले, उनकी राजनीति पहले से BJP को पटंब देने की ही रही है। जो अभी उन्होंने मोर्चा चलो मुंबई के नाम पे लेकर गया था, वो भी मोर्चा उनका कोई हमारे गुस्ताखे रसूल पाक के लिए नहीं लेके गए थे। उन्होंने वो अपनी राजनीति समंदरों का असर बताने के लिए अपनी राजनीति को उन्होंने खेला है। और अभी भी हमारे रोशन गेट से कटकट गेट को जो रोड जा रहा है, इसमें भी AIMIM के पंचर कॉर्पोरेटर अपनी नाकाम पंचर जो ऑलरेडी हो चुके हैं 2020 में चले गए, जिनको पब्लिक गिन रही नहीं, फिर भी अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए रोड पर आ रहे हैं और यहाँ के लोगों को झूठे वादे देकर और उनको गुमराह कर रहे हैं। जिसको मुआवजा नहीं मिला तो उसका रास्ता क्या है? जिसको मुआवजा नहीं मिला तो वो लोगों ने कॉर्पोरेशन में जाकर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास में, चाहे मकान के चाहे दुकान के, वो डॉक्यूमेंट्स को अपना रेडी करके कॉर्पोरेशन के अंदर एक फाइल को सबमिट करना है और फिर उसके बाद वो फाइल को भू संपादन ऑफिसर उसके ऊपर TDR या जो मुआवजा वो देना चाहती है वो डिसाइड करेगी। रोशन गेट की आवाम को क्या अपील करेंगे इस माध्यम से? कटकट गेट और रोशन गेट की आवाम को हम ये अपील करेंगे कि आजकल आपके रोड पर जो MIM के पंचर कॉर्पोरेटर जो कि 2020 में पंचर हो चुके
वो आकर अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं और आप लोगों को झूठा आश्वासन, झूठा दिलासा और झूठा वादा दे रहे हैं। आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि हम आपको कॉरपोरेशन से मुआवजा दिलाएंगे, जबकि कॉरपोरेशन मुआवजा नहीं देती। मुआवजा और टीडीआर देता है भू संपादन के अधिकार। आप अगर आमदार बनते हैं पूर्व से, अब इच्छुक है, क्या काम करेंगे सबसे पहले औरंगाबाद शहर में? अभी तक एमआईएम के पंचर कारपोरेटर और पंचर एमआईएम के एक्स एमपी ने जो भी काम नहीं करे, सिर्फ पब्लिक से वोट लेने का काम करे और पब्लिक को यहाँ तक के पानी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का, तो पानी के लिए जब हमारे पास शहर में 26 कॉरपोरेटर चुन के आए थे मुस्लिम क़यादत के लिए, कि मुस्लिम क़यादत, लोगों ने ये सोच के वोट दिए थे कि मुस्लिम क़यादत हमारी ताकत रहेंगी, हमारी क़यादत रहेंगी। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, जैसी इलेक्शन खत्म होने के बाद 26 नगर सेवक वाटर यूटिलिटी यानी कि जल सामंतर जल योजना की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में 26 कॉरपोरेटर में से एक भी कॉरपोरेटर हाजिर नहीं था। वाटर यूटिलिटी कंपनी वालों ने उनको लिफाफे दिए थे और वो लिफाफे लेकर हैदराबाद हवाई जहाज में बैठ के उड़ के चले गए थे। उन्होंने हमेशा पब्लिक को झांसा दिया है और पब्लिक से वोट लेने का काम किया है। इसके लिए आने वाले वक्त में अगर मैं पूर्व मतदार संघ से चुन के आती हूँ तो जो काम आज तक नहीं हुए, इंशाअल्लाह वो तमाम काम मैं पूरे करूंगी। 8 दिन में एक बार पानी आ रहा है औरंगाबाद शहर में, क्या कहेंगे? 8 दिन में एक बार पानी आने की वजह यही है कि हमारी मुस्लिम क़यादत जो 26 कॉरपोरेटर है, जिसमें से 2 कॉरपोरेटर को वाटर यूटिलिटी कंपनी वालों ने 2 काले रंग की गाड़ी तोहफे में दी है। एक है गणेश कॉलोनी के कॉरपोरेटर, दूसरे है आरिफ कॉलोनी के कॉरपोरेटर। बाकी के कॉरपोरेटर को कैश पैसा मिला था और वो कैश लेके हवाई जहाज में बैठ के आसमान में बैठ के हैदराबाद चले गए थे। कौन सी पार्टी से जाना चाहेंगे? मैं अभी आज़ाद उम्मीदवारी से अपना पक्ष रख रही हूँ और इंशाअल्लाह जितने काम अभी नहीं हुए हमारे पूर्व मतदार संघ में, वो तमाम काम मैं पूरे अंजाम देने की कोशिश करूँगी। मेरा नाम है तस्नीम ममदानी।